बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू 20 स्टेप 5 मयाद अव्वल में उन्वान पढ़ेंगे हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती, उसके साथ साथ हरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाना और फ़ाइल और मफ़ूल के साथ फ़ेल की मुताबिकत। सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती। हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती में क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? हिंदसी गिनती वो होती है जो हम लोग मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, रियाजी में इस्तेमाल करते हैं, या अंग्रेज़ी में या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ठीक हो गया। लेकिन लफ्ज़ी गिनती जो है वो उर्दू में लिखी जाती है। उर्दू में मतलब अलिफ ये, काफ 1, दाल वा 2, ठीक है। इसको हम लोग उर्दू अल्फाज में लिखते हैं, उसको कहते हैं लफ्ज़ी गिनती। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को घर के लिए काम दिया गया, तहरीरी काम है आप लोगों का। आप लोगों ने यहाँ पे इसके नीचे नीचे एज़ इट लफ्ज़ी और हिंदसी गिनती लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है हरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाना। सबसे पहले तो क्या है, हरूफ होते क्या हैं? उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी वो बुनियादी हरूफ हैं जिनसे नए अल्फाज और फिर जुमले बनते हैं। आपको पता है अलिफ बे पे ते टे से ये होती है हरूफ तहज्जी, अलिफ बे जो होती है। लेकिन अगर अलिफ और बे को हम मिला देंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा? अब तो एक लफ्ज़ हो गया, ठीक है। उससे फिर हम लोग जुमला बनाते हैं। जैसे अब का जुमला क्या होगा? अब शाम हो गई है, अब मुझे अपनी क्लास बहुत पसंद है, ठीक है। इसे जुमला बन गया ना। उसके बाद है उर्दू ज़बान के तमाम अल्फाज हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। मतलब जितने भी अल्फाज हैं वो चाहे हम लोग मिला के बनाएं या जुमले बनाएं या हम लोग एक एक हरफ हो, वो सारे क्या हैं? हरूफ तहज्जी हैं। हरूफ तहज्जी जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, नुक्तों वाले हरूफ, बगैर नुक्तों के हरूफ और छोटी तोय वाले हरूफ। नुक्तों वाले हरूफ कौन से होते हैं? बे पे ते, जीम चे खे, ज़ाल, उसके बाद शीन द्वाद गैन, ये हो गए नुक्तों वाले हरूफ। उसके बाद बगैर नुक्तों वाले हरूफ अलिफ हो गया, अलिफ मद्दा हो गया, हे हो गया, आइन हो गया, उसके बाद लाम हो गया, मीम हो गया, ये हो गए हैं बगैर नुक्तों के अल्फाज। छोटी तोय वाले कौन से होते हैं? टे हो गया, उसके अलावा आप लोगों का है अड़े हो गया, ठीक हो गया। ये हो गए हैं आप लोगों के छोटी तोय वाले अल्फाज, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये वर्कशीट है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को कहा गया हरूफ तहज्जी की तरतीब की मुनासबत से अल्फाज को तरतीब दें। हरूफ तहज्जी में जैसे अलिफ बे पे ते टे, इसमें जो पहला लफ्ज़ आता है आप लोगों ने उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद सेकंड वाला जो है उसको लिखना है, फिर थर्ड जैसे अलिफ बे पे, पहला लफ्ज़ अलिफ के साथ है ना, तो यहाँ देखें अलिफ वाला कोई लफ्ज़ है, फिर बे वाला देखें कोई है, उनको तरतीब से आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोगों का है मिसाल के मुताबिक हरूफ को तरतीब देकर बामानी लफ्ज़ बनाएं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन हरूफ को देखना है, ये एक एक हर्फ है, काफ वाओ अलिफ लाम सीन, ये एक एक हर्फ है ना, इनको आप लोग तरतीब देंगे और बामानी अल्फाज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है, पहला मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट आप लोग खुद करेंगे। सबसे पहला है काफ वाओ अलिफ लाम सीन। अब हम देखते हैं इससे क्या बन सकता है। इस तरह तो कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता, तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले अलिफ, अलिफ सीन इस, ठीक है, कावा को, अस्कू और लाम अस्कूल, ठीक हो गया। हम लोग पढ़ने में स्कूल पढ़ते हैं लेकिन लिखने में अलिफ भी लिखते हैं, स्कूल होता है, ठीक है, लेकिन वो लिखने में होता है, पढ़ने में हम लोग स्कूल ही उसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रे जीम अलिफ वाओ नून, ये आप लोग खुद लफ्ज़ बनाएंगे इसका। उसके बाद है सीन सीन फ़े वाओ अलिफ, इसका भी आप लोग लफ्ज़ बनाएंगे खुद से, बामानी अल्फाज, ठीक है। रे ये शीन वाओ नून, इनसे भी आप लोग बामानी लफ्ज़ बनाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों का फ़ाइल और मफ़ूल के साथ फ़ेल की मुताबिकत। फ़ेल क्या होता क्या है? फ़ेल होता है काम, ठीक है। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला, और मफ़ूल क्या होता है? जिस पर या जिसके बारे में काम हो, ठीक हो गया। काम क्या होता है? अब हम कहेंगे अम्मी खाना पका रही हैं, अम्मी क्या है? काम कर रही हैं, तो वो क्या होंगी? फ़ाइल होंगी। और काम क्या होगा? पकाना, क्या कर रही हैं? पका रही हैं ना, तो फ़ेल क्या होगा? यानी काम क्या होगा? पकाना, ठीक है। मफ़ूल क्या होगा? खाना पका रही हैं, किसको पका रही हैं? खाने को, तो वो क्या होगा? मफ़ूल होगा। यही आप लोगों को यहाँ पे मिसाल दी गई हुई है, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। अम्मी जान क्या होंगी? फ़ाइल यानी काम करने वाला, खाना क्या होगा? मफ़ूल यानी जिस पर काम किया जा रहा है, पका रही हैं क्या होगा? काम होगा। उसके बाद है फ़ाइल और फ़ेल
मफ़ूल के साथ फ़ेल की मुताबिकत। फ़ेल और मफ़ूल के मुताबिकत का मतलब ये है कि फ़ेल हमेशा फ़ाइल और मफ़ूल के साथ हमेशा हम आहंग होना चाहिए। मसलन अम्मी ने खाना बनाया। अच्छा, इसमें आप लोगों को कहा यह गया हुआ है कि अगर एक लफ्ज़ वाहद है तो दूसरा जो है वो मोनस होना, वो भी वाहद होना चाहिए, और अगर एक जमा है दूसरा भी जमा होना चाहिए। ये होता है हम आहंग होना। ठीक है, यहाँ पे अम्मी ने, अम्मी क्या है, एक है ना, मोनस है, और लेकिन एक है, खाना क्या है, एक है, वाहद है, तो ये क्या होगा, हम आहंग जुमला होगा। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों को जुमले मुकम्मल करने के लिए दिए गए हुए हैं। लड़की किताब डैश पढ़ता है या पढ़ती है, पढ़ता आएगा कि पढ़ती आएगा, लड़की किताब पढ़ती है, ये मोनस है। ठीक हो गया। अब पढ़ती जो वो भी सिंगल है और लड़की जो वो भी सिंगल, तो ये क्या होगा, हम आहंग जुमला हो जाएगा। उसके बाद बच्चे ने खेल के मैदान में हॉकी डैश खेला या खेली, जो टिक है उसको आप लोग लिखेंगे। अम्मी ने खाना डैश बनाया या बनाई, खाना बनाना होता है या बनाई होता है, जो ठीक है वो आप लोग खाली जगह में लिखेंगे। बाई ने गाना गाया या गाई, तो क्या गाया होता है या गाई होता है, जो ठीक है उसको आप लोग खाली जगह में लिखेंगे। उसके बाद है उस्ताद ने तलबा को सबक डैश पढ़ाया या पढ़ाई, सबक पढ़ाना होता है कि पढ़ाई होता है, जो ठीक है उसको आप लोग खाली जगह में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है तहरीरी काम। तहरीरी काम में आप लोग दरसी किताब जो है सफ़ा नंबर 6 मुकम्मल करना है। ठीक है, उसमें लफ्ज़ी और हिंदसी गिनती दी गई है। उसके बाद आप लोगों को जो वर्कशीट दी गई है आपने उसको मुकम्मल करना है, और उसके अलावा जो आप लोगों को जुमले मुकम्मल करने के लिए दिए गए हुए हैं, जो खाली जगह है आप लोगों की, आप लोगों ने वो भी कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।